आपने अपने आसपास कई घरों की छत पर ध्वज या झंडे लगे देखे होंगे। संभव है कि आपने भी अपनी छत पर कभी ध्वज लगाने के बारे में सोचा होगा। हो सकता है कि आपने अपनी छत के ऊपर ध्वज लगाया भी हो, लेकिन यदि कोई भी कार्य निश्चित विधि विधान के साथ किया जाता है तो ही हमें इच्छित फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में घर की छत पर लगाए जाने वाले ध्वज के लिए निश्चित रंग बताए गए हैं। साथ ही इस बात के बारे में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ध्वज का आकार कैसा हो। ये भी बताया गया है कि ध्वज पर कौन सा चिन्ह बना होना हमारे लिए शुभ है। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि घर की छत पर झंडा लगाने के पीछे उद्देश्य क्या है। अब आप थोड़ा विचार कीजिए कि प्राचीन काल में किलों और राजमहलों के ऊपर ध्वज लगाए जाते थे, और आपने ये भी सुना होगा कि उन महलों में कितनी सुख और समृद्धि होती थी। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे घर भी देवी लक्ष्मी की कृपा हो जाए। कहने का अर्थ है कि किसी भी घर को वैभवशाली बनाने में छत पर लगे ध्वज की भी बड़ी भूमिका होती है। ध्वज को अपने आवासीय स्थान पर लगाए जाने से होने वाले लाभों के बारे में प्राचीन लोग अच्छी तरह जानते थे, लेकिन आज हम उस प्राचीन परंपरा को भूलते जा रहे हैं। किंतु यहाँ ये बताना भी आवश्यक होगा कि घर के ऊपर बिना सोचे समझे कोई भी ध्वज लगाना लाभकारी नहीं होता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में पौराणिक पुस्तकों द्वारा उल्लेख किए गए मंगलकारी ध्वजों की चर्चा करेंगे, जिसमें किसी एक ध्वज को लगाया जाना ही आपके लिए कल्याणकारी है। दोस्तों, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार हम आपको ये जानकारी देंगे कि आपको अपने जीवन में नई ऊर्जा लाने के लिए अपने आवास पर किस आकृति का और कौन से रंग का ध्वज लगाना चाहिए। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि छत पर लगाए जाने वाले उस झंडे पर कौन सा चिन्ह बना होना चाहिए जो आपके लिए उत्तम रहेगा। साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ध्वज अपने मकान की छत पर किस दिशा में आपको लगाना चाहिए, जिससे कि उसका मंगलकारी प्रभाव आपके आवास पर सदा बने रहे। आइए विस्तार से जानते हैं कि छत पर लगा ध्वज किस प्रकार हमारे जीवन को लाभान्वित करता है। जिस घर के ऊपर भी ध्वज लगाया जाता है उस भवन पर देवी कृपा हो जाती है। जी हाँ, साथ ही ध्वज के प्रभाव से घर के समस्त वास्तु दोषों का अंत होता है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक समृद्धि के रास्ते खुलने लगते हैं और घर में मां लक्ष्मी की कृपा दिखाई देने लगती है। इसके लिए हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि आपके द्वारा छत पर लगाया जाने वाला ध्वज त्रिकोणीय हो और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य अंकित हो। घर के ऊपर ध्वज लगाए जाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि छत के ऊपर फहरते हुए ध्वज को जब हम और हमारे परिवार के बच्चे देखते हैं तो हमारे अंदर प्रसन्नता का संचार होता है। ये प्रसन्नता का संचार ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है, जिससे कि ध्वज वाले घर में रहने वाले हर सदस्य प्रगति की ओर बढ़ता है। जब हम अपने घर की छत पर ध्वज को उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। हमारे आवास की नेगेटिव एनर्जी समाप्त होते ही घर के सारे रोगों और शोकों का नाश हो जाता है और दुर्घटनाओं से हम बच जाते हैं। घर में लगा ध्वज हमारी और हमारे घर की बुरी नजर से रक्षा करता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा हमारे आवास पर बुरी नजर डालने पर उसका कोई दुष्प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली नेगेटिव एनर्जी फहरते हुए ध्वज के माध्यम से दूर कहीं छिटक जाती है, जिससे कि हम उसकी नकारात्मक दृष्टि से बच जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देव स्थान या मंदिर के ऊपर एक या अनेक ध्वज अवश्य लगाए जाते हैं, लेकिन जब हम अपने घर के ऊपर ध्वज लगा देते हैं तो हमारा घर भी एक मंदिर के समान बन जाता है, जिसके कारण प्रभु की कृपा हमारे घर आंगन में बरसने लगती है। घर के ऊपर ध्वज लगाने से हमारा जीवन पहले से ज्यादा उत्साही हो जाता है। हम कोई भी बड़े से बड़ा काम करने से पीछे नहीं हटते, बल्कि ऐसी स्थिति में हमें असंभव कार्य को संभव बनाने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ को बढ़ावा मिलता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ध्वज किस रंग का लगाया जाना चाहिए। बाजार में धार्मिक वस्तुओं की दुकानों पर तरह तरह के ध्वज बिकते रहते हैं, लेकिन आपको उस रंग और आकार वाला ध्वज खरीदना चाहिए जो आपके लिए सर्वोत्तम हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रिकोणीय आकार का केसरिया या पीले रंग का ध्वज आपको अपनी छत पर लगाना चाहिए। आपके ध्वज पर मंगलकारी ओम या स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बना होना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि ध्वज लगाते समय किन सावधानियों को बरतना चाहिए। घर की छत पर ध्वज लगाते समय वास्तु के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके लिए घर की छत पर ध्वज लगाते समय भी कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, नहीं तो लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत पर कभी भी
कटा फटा अथवा मैला ध्वज नहीं लगाना चाहिए। यदि आप अपनी छत पर ध्वज लगा रहे हैं तो वह साफ सुथरा अवश्य होना चाहिए। साथ ही वह ध्वज उसी समय तक लगाए रखना चाहिए जब तक कि उसका वास्तविक रंग बना रहे। जब उसका रंग बारिश में धुल कर फीका हो जाए या ग्रीष्म काल की तेज धूप में ध्वज का रंग बदरंग हो जाए तो ऐसी दशा में उसे उतार कर नया ध्वज लगा देना चाहिए, क्योंकि फीके रंग का ध्वज आपके जीवन में निराशा लाता है, साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए CIN न्यूज़ नेटवर्क के साथ।